बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक नंबर है हमारा रेशो है, टॉपिक रेशो है। कल हमने कुछ किया था और कुछ हम करेंगे, सही है। कल जैसे कि हमने सीखा था कि रेशो सीखा था और प्रपोर्शनली सीखा था। आज जैसे कि हम सीखेंगे डायरेक्ट, इंक्रीज, कंपाउंड और एक दूसरा तीसरा चौथा भी टॉपिक है, लेकिन मैंने वो रिलेट नहीं किया क्योंकि उसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं वो भी रिलेट कर दूंगा। ओके, आज जो रेशियो है वो हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 9 है और पार्ट 2 रेशियो, सही है। टोटल टॉपिक है हमारे 51, इंशाल्लाह 51 ही हम कवर करेंगे। जैसे कि आज है हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शनल। तो क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, लेकिन मैं ऐसा ही करके दूंगा आपको कि आप कहोगे तो ये तो 4-5 क्लास वाले कर दें। 4-5 तो दूर की बात है, आजकल के बच्चे माशाल्लाह इतना आगे निकल चुके हैं, वो 1 और 2 क्लास वाले भी करके जाएं, सही है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, सही है। क्वेश्चन से पहले कुछ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि कह रहा है कि द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स इज़ 4500 रुपीज़। ये जैसे कि कह रहा है कि 15 चेयर्स हैं, सही है, वो मिल रही है हमें कितने की, 4500 की। तो फाइंड द प्राइस ऑफ सच 20 चेयर्स। तो कह रहा है कि 15 चेयर 4500 में मिलती है और 20 चेयर कितने की मिलेगी। भाई इजी टू इजी है, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ उसी के ज़रिए भी आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हो, सही है। लेकिन मैं आपको हल करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, चेयर्स, सही है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, चेयर्स लिखेंगे। कितनी चेयर्स पहले, 15। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 15। और कितनी है, 20 चेयर, सही है। तो हम क्या लिखेंगे, 20। ओके, अब प्राइस कितनी है, 4500। 15 शेयर की प्राइस कितनी है, 4500, सही है। और देखेंगे कि 20 शेयर की हमें क्या प्राइस मालूम करनी है, तो इसकी जगह मैं एक्स लगा सकता हूँ। ओके, तो अब क्या करेंगे कि पहले हम देखेंगे एक चेयर कितने की मिल रही है हमें, सही है। तो हम ऐसा सिंपल टू सिंपल ऐसा करेंगे कि डिवाइड कर लेते हैं 4500 को 1500 से, सही है। यहाँ पे 15 में लिख लेता हूँ, सही। 15 चेयर कितनी, मतलब 15 चेयर मिल रही है 4500 की। तो 15 की टेबल 45 पे कितनी टाइम लगेगी, 3 टाइम। यहाँ पे क्या होगा, 0 0 और 3 0 यहाँ पे है ना, यहाँ पे 2 या ना 2, यहाँ पे तो हम लगाएंगे से 2 0 हम यहाँ पे लगाएंगे। कितने हो गए, 300। इसका मतलब कि एक चेयर हमें कितने की मिल रही है, एक चेयर जो मिल रही है हमें 300 की। कितने की, 300 की। तो हम क्या यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं कि अब यहाँ पे क्या करेंगे, 20 चेयर हमें क्या करनी है कि 20। तो यहाँ पे जगह थोड़ी है, मैं यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो 20 क्या करेंगे, इन 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 0 की टेबल लगाएंगे इन तीनों पे, 0 0 एंड 0। ओके, ये जहाँ तक करता हूँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सही। यहाँ पे अब 2 की 0 पे टेबल लगेगी तो 0 आएगी, और भी क्या आएगी, 0। और से 3 पे लगेगी तो कितने आएगी, 6। तो इसका क्या मतलब, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, और ये रहे 6। इसका मतलब कि 20 चेयर हमें कितने की मिल रही है, 6000 की, सही है। 6000 की मिल रही। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 6000। अच्छा, एक और तरीका आप लोगों को बताऊं कि और तरीके से भी कि हो सकता है ये। अगर आपको ये तरीका समझ में ना आए तो एक और तरीका भी आपको इजी टू इजी समझाता हूँ, सही है। जैसे कि यहाँ पे जगह थोड़ी है तो मैं दूसरा उठा लेता हूँ पेज। देखें कि कितने के 20 और 15। तो हम क्या करेंगे कि 15 एंड 20। ओके,
यहाँ पे क्या एक्स एंड 4500 है, सही है। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों को क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, सही है। यहाँ पे कितनी 5 की टेबल 3 टाइम और यहाँ पे कितने की 4 टाइम, सही है। तो अब क्या करेंगे कि ये थ्री है ना, 3 को और इसको क्या करेंगे, दोनों को सिंपलीफाई करेंगे, सही है। यहाँ पे कितनी 1 टाइम, यहाँ पे कितनी 45 पे 15 टाइम टेबल लगेगी, तो 2 0 सेम टू सेम कितने आ गए, 1500 हमारे आ गए, सही है। अब इस 1500 को क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 4 5 दा कितने हो गए 20, 0 यहाँ पे 2 चले गए ऊपर, 4 1 दा 4 और 4 में 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा 6, तभी भी हमारा क्या जवाब आया 6000। तो 20 चेयर जो मिल रही है हमें कितने की मिल रही है, 6000 की, सही है। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा। वो क्या कहते हैं कि बहुत सारे टीचर ऐसे कहते हैं कि एरो लगा देते हैं, यहाँ पे एरो यहाँ पे एरो, तो एरो वाला जो प्रॉब्लम होता है बड़ा मुश्किल होता है एरो लगाना। कोई अब कैसे पता चले कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मतलब जो जिन्हों को आता है वगैरह तो वो कर लेते हैं, और जो न्यू बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आती तो वो परेशान होते हैं, आप कौन सी एरो ऊपर जाएगी कौन सी नीचे। एरो वेरो का चक्कर छोड़िए, आप यूँ सिंपल टू सिंपल कीजिए, सही है। तो अब चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है कि 8 फुटबॉल कास्ट, जो 8 बॉल है वो हमें कितने के मिल रहे हैं, 3000 के मिल रहे हैं, सही है। हाउ मच विल 4 फुटबॉल्स, तो 4 जो फुटबॉल है उनकी कीमत हमें मालूम करनी है, सही है। जो 8 बॉल की कीमत कितनी है, कितने के मिल रहे हैं, मतलब 3000 के, और 4 1500, बस दिमाग लगाओगे तो आपके 8 बॉल मिल रहे हैं हमें 3000 के, तो 4 बॉल 15000 के ही मिलेंगे ना, 1500 के ही मिलेंगे। तो वो कैसे, वो भी समझाता हूँ। पहले हम क्या लिखेंगे, बॉल, पहले बॉल कितने हैं 8 और 4, 8 बॉल कितने के हमें मिल रहे हैं 3000 के, ओके। और ये हमें मालूम करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसकी भी 2 ट्रिक्स बताऊंगा, जो ट्रिक्स नहीं मतलब 2 सोल्व करके दिखाऊंगा, जो आपको सही लगे आप वही कर देना, सही है। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, पहले कि 1 बाल हमें कितने का मिल रहा है, सही है, 1 बाल। तो हम क्या करेंगे कि 3000 को डिवाइड करेंगे 8 में, सही है। कम से कम कुछ टाइम लगेगा, आपका करेक्ट तो आंसर होगा ना, सही तो आंसर होगा, सही है। आपको अगर जल्दी में आ जाता है ये मैं जल्दी भी कर लेता, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए स्लो चल रहा हूँ, ठीक है। 8 है, मैं ये ट्रिक अप्लाई नहीं करता, मैं दूसरी करता हूँ जो आपको समझाता हूँ, सही है। 8 है, अब 8 की टेबल 13 पे कितनी टाइम जाएगी, 3 टाइम जाएगी 24, ओके। तो अब कितने बच गए, 6 बच गए, 6 में से ये वाला 0 नीचे उतारो, कितने हो जाएंगे 16। अब 8 की टेबल कितने दफ़ा जा रही है, 7 टाइम, कितने होंगे 56 होंगे, 56। और क्या करेंगे, अभी कितने बच गए, 4 बचे, 16 में 56 गए, 4 बचे, और फिर ये 0 उतारेंगे, कितने हो गए 40। अब 40 की टेबल कितने टाइम जाएगी, 5 टाइम 8 की टेबल 5 टाइम जाएगी 40 पे, तो यहाँ पे क्या हो गया 0 0। तो एक चेयर जो हमें मिल रही है कितने की मिल रही है, 375 रुपीज़ से, कितने से 375 रुपीज़ से। तो हम सिंपल टू सिंपल क्या करेंगे, तो आप क्या करोगे कि अब ये मतलब मिल रही है कितने की 350 रुपीज़ की, तो आप इनसे क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई कर दो, सही है। यहाँ पे जगह थोड़ी है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप समझ लेना, ओके। 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 हो जाएंगे, 4 की टेबल 5 में तो 2 चले गए ऊपर, 4 7 कितने होंगे 28 और 2 कितने होंगे 13, 3 चले गए ऊपर, 4 3 12 और 3 कितने होंगे 15 15। तो इसका मतलब जो हमें 4 चेयर मिल रही है कितने की 1500 की, 8 चेयर कितने की मिल रही है, 8 चेयर जो हमें मिल रही है वो कितने की मिल रही है 3000 की। तो इसका आंसर क्या होगा,
1500। ओके, हमें जो 4 चेयर मिलेगी वो कितने की मिलेगी? 1500 की। तो दूसरा तरीका पता है कि वो कौन सा होता है? तो वो जल्दी वाला होता है। यहाँ पे कुछ टेबल लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप दोनों तरीक़ों करें, जो आपको सही लगे आप वो कर लेना। दूसरा तरीका कौन सा होता है? जैसे कि यहाँ पे एक तो 8 चेयर हो गई और दूसरी 4 होगी, सही है। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो कितने? 3000 है, सही है। तो इन दोनों को क्या करें, हम करते हैं सिंप्लीफाई। ओके, यहाँ पे 4 की टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो यहाँ पे भी सिंप्लीफाई हम करेंगे। यहाँ पे 2 की टेबल 1 टाइम, मतलब 2 की टेबल 1 टाइम, और यहाँ पे कितनी होगी? 30 पे 15 टाइम, तो ये 2 ज़ीरो बच गए, ये 1500 हो गए। तो यही हमारा क्या हुआ? राइट आंसर। वो भी ये थोड़ा जल्दी में होता है, वो थोड़ा लेट करता है। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमारा हो गया। अब प्रॉब्लम चलते हैं कि द कास्ट ऑफ 4 kg ऑफ मैंगोज इज़। अच्छा, ये कह रहा है कि जो 4 किलो जो मैंगो है वो मिल रहे हैं 360 में, सही है। 316 रुपीज़, सही है, उतने के मिल रहे हैं। अब बताओ कि फाइंड द कास्ट ऑफ 10 kg। तो पूछ रहा है कि 10 किलो आम कितने के मिलेंगे? जो 4 किलो आम है वो मिल रहे हैं 316 रुपीज़ में, और 10 किलो आम कितने के मिलेंगे? ये भी सिंपल टू सिंपल ही है। पहले क्या लिखेंगे? kg 4 10 16 रुपीज़, तो 4 इतने के मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि 10 कितने के मिलेंगे। ओके, पहले हम देखते हैं कि 1 किलो जो आम है वो कितने का मिल रहा है हमें, सही है। 1 किलो आम, तो हम क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे। ओके, इन दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 4 से। तो 36 पे 9 की टेबल, 9 दफ़ा आएगी 4 की टेबल, सही है। 36, सॉरी, ये 0 की टेबल नहीं ले रही, 0, यहाँ पे भी 0, मतलब 1 किलो जो आम है हमें मिल रहा है कितने का? 19 रुपीज़ का। कितने का? 19 रुपीज़ का। अगर हम इसे क्या करें कि मल्टीप्लाई किए करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखते हैं। अब 10 मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब ये वाले 10 है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। 0, पहले 0 की टेबल लगेगी, दोनों 0 ही आएगा, और 1 की टेबल 0 पे 0, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो 1 आएगा, 0, ये 0 सेम, 0 0 प्लस 0, मतलब 900 के मिलेंगे हमें। कितने के? 900 के मिलेंगे। तो आपका राइट जो आंसर होगा कितना होगा? 900 ही आपका राइट आंसर होगा। अच्छा, इसका भी दूसरा तरीका बताता हूँ। सही, मैं न्यू पेज लेता हूँ। तो क्या करेंगे? इससे पहले हम kg लिख लेते हैं। ओके, पहले 4 and 10, यहाँ पे क्या होगा? x एंड कितने दे? 316 रुपीज़। ओके, पहले हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई इन दोनों को करेंगे, सही। यहाँ पे 2 की टेबल 2 टाइम, 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम, और यहाँ पे 5 टाइम। ओके, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे इन दोनों को फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, सही है। यहाँ पे 1 टाइम 2 की टेबल, और यहाँ पे 116 ये हो गए, यहाँ पे 8 0 से कितने हो गए? 180। अब 180 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ओ इस 5 से, 5। ओके, 0 आएगी, 8 5 दा 14, 14 का 0, 4 गए। अब 1 5 दा 5 5 और 4 कितने हुए? 9, तो आपका आंसर वही आया 900। ओके, सेम टू सेम आंसर आया हमारा 900। ठीक है, अब कुछ चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
अगला टॉपिक नहीं, अभी भी मतलब कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सही है। मैंने 4 क्वेश्चन इसके के 3 के इंक्रीज़ के और कंपाउंड के, ओनली 2 के, ताकि मुझे पता है आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छा समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने 2-2 3-3 इसलिए किए कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, सही है। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन मतलब कुछ और आपको कुछ समझ में कुछ और आ जाए, तो इसकी वजह से मैंने 4 किए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ऐसा करें कि आप प्रैक्टिस किया करें, सही है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अभी 3-4 मंथ है, ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ, सही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पूछा करें, सही है, मैं ज़रूर बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, मैं तो हर किसी को जल्दी जल्दी रिप्लाई देता हूँ, लेट नहीं करता, ओके। मेरा अगर काम किसी ज़रूरी काम से बाहर होता हूँ या किसी पे, तो मेरा जो डेटा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऑन होते होता है। आप जब भी मैसेज करोगे रात के 2:30 बजे तक और सुबह 9 बजे से, मतलब 9 बजे के बाद मैं ऑनलाइन रहता हूँ, सही है। आप जब मैसेज करोगे इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा, ओके। तो अब यहाँ पे के देखते हैं कि आ स्टूडेंट रीड 13 पेज ऑफ बुक इन 4 डे। यहाँ पे ठीक है 4 आ गया, 4 मैंने दिया नहीं, फिर मैंने ऊपर लिख दिया, सही है, 4 डेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो रीड करता है कितने, 30 पेज करता है एक बुक के, सही है, 4 दिनों में। मतलब 4 दिनों में वो कितने पेज पढ़ता है, 30 पेज पढ़ता है एक बुक के। अब बताओ कि हाउ मेनी पेज ऑफ सम बुक विल हेयर रीड इन 10 डेज। अब कह रहा है कि ये वही सेम बुक ये मतलब 10 दिनों में कितने पेज पढ़ेगा, सही है, 10 दिन में कितने पेज पढ़ेगा। तो स्टूडेंट मतलब 4 दिन में 30 पेज पढ़ रहा है, 10 दिन में कितने पढ़ेगा, सही है। तो हम पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेज, ओके, पेज लिखेंगे, पेज कितने 30, और हमें मालूम करने डे कितने, पहले 4 फिर 10, ओके। तो अब क्या करते हैं, सही है, तो हम यहाँ पे करते हैं कि 4, यहाँ पे पेज जो पीछे आएगा और डे आगे आएगा, मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं, आप समझ लेना, ओके। 4 10 x n 30, सही है। पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों की सिंप्लीफाई लेंगे, ओके। यहाँ पे 2 की टेबल 2 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम, ओके। तो अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे क्या 1 टाइम होगी और यहाँ पे कितनी 50 टाइम। अब ये जो 15 है ना, तो इसको क्या करेंगे, 15 जो है तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, मल्टीप्लाई से कर देंगे तो कितना आएगा, 5 था, कितना आएगा 25। तो 5 हमने रखे और 2 गए ऊपर, यहाँ पे 5 अंदर 5 और 2 कितने हुए 7। इसका मतलब 70 पेज वो पढ़ पाएगा 10 दिनों में, सही है। कितने पेज, 75 पेज पढ़ेगा, ये पेज है, ओके। अगर पेज हो क्वेश्चन में ठीक है, वरना 75 ही आपका आंसर होगा, सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट के इंक्रीज़। आप देख सकते हैं इंक्रीज़ क्या होता है, यहाँ पे भी क्या करते हैं कि इंक्रीज़ में कहते हैं कि 1 एरो नीचे और 1 एरो ऊपर। तो ऐसा नहीं होता कि कभी कभी ये जो एरो है दोनों एरो नीचे देते हैं, कभी कभी 1 एरो ऊपर आ जाती है, तो उस पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, सही है। तो हम क्या करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो कह रहा है कि a person can complete a work on 7 days, ओके। कह रहा है कि 6 पर्सन है, 6 लोग हैं जो कंप्लीट काम कर रहे हैं 7 दिनों में। Many person can complete the same work in 6 days। पहले कह रहा है कि 6 जो लोग हैं वो 7 दिनों में काम कर रहे हैं। अभी बताओ कि सेम ही काम 6 दिनों में करना है, 6 दिनों में करना है, 6 दिन में करना है, कितने पर्सन हमें चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, डे लिखेंगे, डे कितने हैं, एक तो 7 है और कितने हैं 6, यहाँ पे कितने हैं 6 पर्सन कर रहे हैं, 6 बंदे 7 दिनों में काम कर रहे हैं,
और 6 दिनों में काम करवाना है हमें, सही है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैंने एक्सेस दे दिया। तो सिंपल टू सिंपल ऐसे सवाल जो होते हैं बहुत ईजी होते हैं। क्या करेंगे कि 7 एंड 6 एक्स 6 या 6 से ऊपर दे दें, कुछ बात नहीं होती, को इसको काट दें तो हमारा आंसर जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा 7। या ऐसे करेंगे 6 को 6 से सिंप्लीफाई करते हैं या टेबल कुछ भी वगैरह लगा दे तो ये कट जाएंगे और 7 ही हमारा आंसर आएगा। ओके, तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ फॉर वर्कर्स कंप्लीट अ जॉब इन 3 आवर्स, कह रहा है कि 4 वर्कर हैं जो 3 घंटों में एक जॉब करते हैं, कंप्लीट करते हैं एक जॉब, सही है। फाइंड द टाइम इन आवर्स टू कंप्लीट द सेम वर्कर्स ऑन 6 वर्कर्स। कह रहा है कि जो 4 वर्कर्स हैं वो 3 घंटों में काम करते हैं। अब फाइंड करो कि वही सेम काम मतलब 6 वर्कर्स कितने घंटों में करेंगे, कितने आवर्स में करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 आवर्स हैं यहाँ पे, तो ये मालूम करना है। यहाँ पे क्या है 4 वर्कर्स और यहाँ पे क्या है 6 वर्कर्स। तो हम कैसे करेंगे कि लिखेंगे 4 एंड 6 एंड 3 एक्स। ओके, तो पहले हम इन्हें क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 3 यहाँ पे आएगा, ओके, यहाँ पे x ही आएगा। तो इंक्रीज़ में एक थोड़ी से मैंने काफ़ी सारे मेथड में देखा है कि जब इंक्रीज़ का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वगैरह आ जाता है तो क्या करते हैं कि नीचे वाली वैल्यू पहले सिंप्लीफाई करते हैं फिर बाद में ऊपर वाली करते हैं, सही है। तो इंक्रीज़ में क्या होता है कि हमेशा पहले छोटी वाली वैल्यू होती है, सही है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 की टेबल 1 टाइम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 2। तो यहाँ पे अब 4 को और 2 को करो, यहाँ पे कितने आएंगे 2। अब हमारे जो मतलब कितने हुए वो 6 वर्कर्स जो हो गए वो कितने मतलब कितने घंटे में काम करेंगे ओनली 2 में। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 2। अच्छा, ये 2 लिखने कहाँ है, इसने आपको क्वेश्चन होगा ये 2 कहाँ है, ये 2 हमारे यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, सही है। एक्स कट जाएगा पहले, तो यहाँ पे हमें मालूम करना था, फिर हमें पता चल गया कि 2 ही होगा, सही है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरे की तरफ। थे इफ़ 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट इन अ वर्क इन 8 डेज। कह रहा है कि 5 वर्कर्स हैं वो कंप्लीट काम करते हैं कितने 8 दिनों में। तो हमें बताओ कि हाउ मेनी वर्कर आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। कह रहा है 5 वर्कर जो काम करते हैं 8 दिनों में करते हैं। अब जो 10 वर्कर्स हो गए वो कितने दिन में काम करेंगे, सही है। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं W से क्या ये पन्ना हिल रहा है, सही है। वर्कर, इसको वर्कर आप समझिए और इसको आप डे समझिए, ओके। तो हम क्या करेंगे कि पहले 5 वर्कर्स हैं और उसके बाद कितने, सही 5 ही है। तो हमें और मालूम करने डे कितने, एक 8 और 10, ओके। तो हमें क्या करना होगा कि जैसे कि यहाँ पे 5 x एंड 8 10, ओके। तो पहले हम इन्हें क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले 5 और 10 को करेंगे सिंप्लीफाई, सही है। यहाँ पे 5 की 1 टेबल, यहाँ पे 2 टाइम, तो यहाँ पे फिर इनको सिंप्लीफाई कर दें 1 एंड 4, ओके। तो आपका जो आंसर आया हमेशा की तरह 4 ही आंसर आया। तो मेरा आंसर कितना आया 4, ओके। दिस इज़ योर आंसर। अब देखते हैं कि और कोई टॉपिक हो ही रहे तो नहीं क्या। अभी भी एक टॉपिक है ना जिसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, ओके।
सही है। तो हम अब करते हैं कि कंपाउंड के ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है इफ टू टाइप टू पेज, जो टू टाइपिस्ट है वो टू पेज लिख रहे हैं 3 मिनट में, कितने में, 3 मिनट में लिख रहे हैं, देन हाउ मेनी टाइपिस्ट विल टेक टू टाइप 20 पेज इन 10 मिनट्स। कह रहा है कि जो टू टाइपिस्ट है वो 2 पेज कर रहे हैं 3 मिनट में, अब 10 मिनट 20 पेज जो है वो 10 मिनट में कितने टाइप्स करेंगे। सही, तो हम पहले क्या लिखेंगे, टाइप्स लिखेंगे कितने, 2, वो ये वाले, ओके। और पेज कितने हैं, पहले 2, उसके बाद 20 पेज है, और पहले मिनट कितने, 10, 3 एंड 10, ओके। तो हमें मालूम करने टाइपिस्ट कितने चाहिए जो मतलब ये कर सकें। तो हम सिंपल टू सिंपल करेंगे, ये थोड़ी यहाँ पे जगह नहीं है, न्यू पेज लेता हूँ, तो 10 2, ओके। तो हम सिंपल टू सिंपल क्या करेंगे, ये मैंने क्या टाइप्स लिख दिया, या कोई नाम भी दे दो, सही, टी से मैं शो कर रहा हूँ इससे, सही है, और पी से, और किससे, एम से, सही है। तो पी से जो शो किया वो पेज है, एम से मिनट से, टी से टाइप से, जैसे कि हमें मालूम करने हैं 2, या 2 ऊपर नीचे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके, 2 ऊपर नीचे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पेज कितने, 20 हो गए, और कितने, 3 है, 3 है, कितने पेज कितने टोटल, 2 और 20, 2 और 20 है, सही, यहाँ पे 2 है, 2 और 20, और मिनट कितने हैं हमारे पास, 3 और 10, ओके। पहले हम क्या करेंगे कि ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 10 की 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, ओके। तो हमारे क्या बचे अभी कि यहाँ पे अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ पे 1 टाइम, अगर आप इनसे सिंप्लीफाई करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम ही आंसर आता, सही है। तो क्या करते कि अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेम टू सेम लिखेंगे, ओके, और क्या लिखेंगे, 3, यहाँ पे 3 और 1 बचे ना, तो जैसे कि आप समझिए यहाँ पे 1 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब क्या करेंगे, अब इनको क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो इनको क्या कर दें, मल्टीप्लाई। याद रखिए जब सिंप्लीफाई 2 वैल्यू नहीं हो रही तो उनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर करेक्ट आएगा, ये याद रखना, सही है। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना, 2 3 10 6, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 6, ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 6, बस ये हमारा आंसर है, ओके। जैसे कि चलते हैं दूसरे आंसर की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इफ़ अ 6 मैन मेक 10 सोफ़ा, ओके, इन द देन, कह रहा है कि जो 6 बंदे हैं वो बना रहे हैं, कितने के, 6 बंदे जो हैं वो बना रहे हैं 8 सोफ़े, कितने, 8 सोफ़े बना रहे हैं, सॉरी 6 जो बंदे हैं वो कितने बना रहे हैं, 10 सोफ़े बना रहे हैं, एंड देन हाउ मेनी 8 days 8, वापस से क्वेश्चन समझाता हूँ, सही है। तो मेरा जो तवज्जो था वो मोबाइल के कैमरे पे था, तो क्वेश्चन सही तरह नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इफ़ 6 मैन मेक 10 सोफ़ा इन डे, देन हाउ मेनी डेज 8 मैन मेक 8 सोफ़ा, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन पे कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको कल सोल्व करवा दूँगा, सही है। तो इसकी वजह से हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, सही है, एवरेज का क्वेश्चन रह गया था जो हमारा पास्ट पेपर में, ओके। तो वो क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में मेरा रह गया था तो वो कैसे होगा, तो पास्ट पेपर का ज़रूरी क्वेश्चन है, क्या पता अभी इस साल आ भी सकता है, तो ऐसा ना हो कि ऐसा क्वेश्चन आया और आपका रह जाए।
तो अच्छी बात नहीं है। ऐसा कि सारा टॉपिक सीख के आए और क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो हमारा क्या फ़ायदा सारा टॉपिक सीखने का, सही है। तो इनमें से पहले हम क्या करेंगे, पहले ये सेम वैल्यू नीचे रख लेते हैं। ओके, कितने हैं, जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं, पेज खाली है, 1 एंड 3 5, इनको प्लस में लेके आएंगे। ओके, ये पेज थोड़ा नीचे जो हो रहा है ना, सेम टू सेम लिखेंगे ना, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले इन चारों की नीचे वाली जो वैल्यू है इनकी क्या लेंगे, एलसीएम ही लेंगे। ओके, क्या लेंगे, इन चारों की एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो आएगी हमारी कितनी आएगी, 4 आएगी। ओके, तो अब 4 को 2 डिवाइड कर रहा है 2 टाइम, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे भी 2 टाइम डिवाइड करेगा। 4 को 4 1 टाइम डिवाइड करेगा, और इसको भी 1 टाइम डिवाइड करेगा। ओके, तो 2 1 दा कितना होगा 2, 2 3 दा कितना होगा 6, और 1 3 दा कितना होगा 3, 1 5 दा कितना होगा 5। अब क्या करेंगे कि जैसे कि हमने सीखा था कि ऊपर वाली वैल्यू को क्या करेंगे, एडिक्शन करेंगे। 2 और 6 कितने हुए 8, 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16। हमारे पास कितना आ गया 16। आप 4 की टेबल लगा दीजिए यहाँ पे, तो 4 की 1 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम। हमारा क्वेश्चन कितना आया 4, तो जवाब कितना है 4। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आप ऑप्शन में देखोगे कि 4 तो है ही नहीं, तो ये आंसर आपने कैसे बना दिया। अभी इसमें मैंने एक चीज़ इंक्लूड नहीं की, पता है कौन सी, आपको नहीं पता, सही बताता हूँ। ये जो हमारा फार्मूला था ना, तो जो हमारा फार्मूला था ना एवरेज का, सम ऑफ टोटल नंबर्स एंड अपॉन, तो वो तो हमने ये वाले नंबर तो प्लस कर दिए, लेकिन ये वाले कितने नंबर हैं 1 2 3 4 नंबर है। याद कीजिए कितने हैं 4 नंबर। ये तो हमने एडिक्शन कर दिए, सही है। ये जो था सोल्व करने का तरीका था। अब जो हम करेंगे वो दूसरा तरीका, यहाँ पे कितने हैं 4 रहेंगे। 4 नंबर से हमारे पास कितने आ गए, यहाँ पे भी 4 ही आ गए। ओके, अब 4 को कर दिए, 4 को सिंप्लीफाई कीजिए 1 टाइम, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया कितना आया 1 ही आंसर आया। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे 1 कहाँ है, ये रहा हमारा 1। तो क्वेश्चन आपको ऐसा देगा कि आपको कंफ्यूज कर देगा, जैसे कि यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2/1 है। अगर आंसर 1/2 आता ना, अगर आप वहाँ पे सोल्व भी करके आते और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते, तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान करना है, वहाँ पे एमसीक्यूज पे कौन सा नंबर कहाँ पे आ रहा है, कौन सा कहाँ पे, फुल टू फुल तवज्जो करना है। ओके, ऐसा ना हो कि आप सही ऑप्शन को भी गलत करके हैं, जो आपको आए वो भी गलत करके हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे हमारा रेशो कंप्लीट हुआ, और कल इंशाल्लाह एज प्रॉब्लम हम शुरू करेंगे। एज टॉपिक है वो शुरू करेंगे, जो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक है वो हमारा एज है। ठीक है, इंशाल्लाह वो टॉपिक जहाँ परसेंटेज देखेंगे कल इंशाल्लाह रही ज़िंदगी। तो जिस टॉपिक की मतलब होगी ज़रूरत, तो हम इंशाल्लाह ताला सब टॉपिक रिलेटिव पढ़ेंगे। टोटल 51 टॉपिक है, तो आपको होगा तो 51 ही पढ़ाऊँगा। उसमें IQ वगैरह भी है, सही है, तो IQ वगैरह भी मैं आप लोगों को पूरे क्लियर कराऊँगा इंशाल्लाह ताला। अगर तो मुझे तो नहीं पता कि कौन से IQ आ सकते हैं, लेकिन मैं पास्ट पेपर के और वगैरह ऐसे सोल्व करवाऊँगा आप लोगों को, कि आप लोगों को एक तजर्बा हो जाएगा सोल्व करने का, तो कैसे सोल्व होते हैं। ओके, तो इंशाल्लाह ताला आप जल्दी सोल्व कर दोगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।